अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 विद जीएनएम और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आपको कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल बताएंगे और पाकिस्तान के वजीर आजम ने ऐलान किया है कि भारत के खिलाफ पहले पाकिस्तान एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एटम बमों से ज्यादा खतरनाक हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। ये हथियार क्या हैं, तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे भारत के वजीर आजम मोदी दौरा करने जा रहे हैं रूस का। रूस और भारत के ताल्लुकात किस नौयत के हैं और कश्मीर के मामले पर रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा है या फिर इंडिया के साथ खड़ा है, तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं, दूसरी तरफ तालिबान अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर हमले क्यों कर रहे हैं। फिर ट्रंप इंतजामिया के अंदर भी शदीद इख्तलाफात अफगानिस्तान के हवाले से पाए जा रहे हैं और फिर अमरीकी इनखिला के बाद CIA को अफगानिस्तान के अंदर मुतहर्रिक करने पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। अफगानिस्तान की ताजा सूरत हाल के हवाले से तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे इसराइल और लुबनान के दरमियान एक मरतबा फिर जंग की खबरें सामने आ रही हैं। ये जंग क्यों होने जा रही है? क्या इसराइल अमलन लुबनान को अपने कब्जे में लेना चाहता है? और फिर हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ क्या किरदार है और इसमें ईरान जो है वो कहां पर खड़ा हुआ है, तफसीलात आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे भारत की मोदी हुकूमत ने भारतीयों को इंतहाई गरीब कर दिया है। 4 करोड़ मुलाजिमीन नौकरियों से फारिग कर दिए गए हैं। भारत के अंदर माशी सूरत हाल क्या है और कहां कहां वहां के लोगों पर जुल्म हो रहा है, माशी कत्ल हो रहा है, तफसीलात आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपने हेडलाइंस मुलाहिजा की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से। भारत का मीडिया दावा कर रहा है कि कश्मीर के अंदर 90% जो कर्फ्यू की पाबंदियां थी वो खत्म कर दी गई हैं। हालांकि ये महज प्रोपेगेंडा है। कश्मीर के अंदर अब भी बदस्तूर पाबंदियां जारी हैं। 80 लाख से जायद कश्मीरी घरों में महसूर हैं। अस्पतालों के अंदर मरीज जो हैं वो तड़प तड़प कर मर रहे हैं और भारी पैमाने पर भारत जो है वहां पर लोगों को गिरफ्तार भी कर रहा है। और इस वक्त तक तकरीबन जो इत्तलात हैं 13,000 से ज्यादा कश्मीरी जेलों में गिरफ्तार करके कैद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से वजीर आज़म इमरान खान ने आज एक ऐलान किया है और इंतहाई अहम ऐलान है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ एटमी हथियार पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि भारत ने अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की तो पाकिस्तान उसके जवाब में एटम बम इस्तेमाल करेगा। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ एटम बमों से ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल मुसलसल जो है बढ़ने लगा है। पाकिस्तान के अंदर सिख कन्वेंशन मुनक्किद हुई, जहां वजीर आज़म इमरान खान ने सिख कम्युनिटी से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान सिखों को मल्टीपल वीजा भी देगा और जितने भी मसाइल हैं सिखों के, उनके हल के लिए पाकिस्तान भरपूर कोशिश करेगा। इसके साथ साथ वजीर आज़म पाकिस्तान ने भारत के अंदर बसने वाले मुसलमान और इसी तरह से दीगर अक़लियतों के हवाले से भी कहा कि पाकिस्तान उनकी भी हर मुमकिन जो है मदद करेगा और मोदी की हुकूमत के खिलाफ अगर ये अक़लियतें बाहर ना निकली तो उन पर भी मजालिम कश्मीरियों की तरह से शुरू हो जाएंगे। इसलिए RSS के गुंडों को और उनके नजरियों को रोकने के लिए जरूरी है कि अक़लियतें भारत की बाहर। पाकिस्तान की जानिब से सिखों को और भारत के अंदर जो बाकी बसने वाले मुसलमान हैं या दीगर अक़लियतें हैं उनकी नुमाइंदगी करना और उनका सफीर बनना पाकिस्तान की जानिब से ये भारत के लिए एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे भारत के अंदर आजादी की तहरीकों को कुव्वत मिलेगी और फिर वहां पर भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण यादव, जो भारत का इंतहाई खतरनाक जासूस था, रॉ एजेंसी का कमांडर था, उस तक काउंसलर रसाई दी है। पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई देना दरअसल पाकिस्तान की ये सफारती सतह पर बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आज भी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि भारत जिस तरह से कश्मीर के अंदर मुसलमानों को और कश्मीरियों को कत्ल कर रहा है, वहीं पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुलभूषण यादव जैसे जासूसों के जरिए से पाकिस्तान के अंदर भी लाखों लोगों को मुतासिर करने की कोशिश। इसी तरह से कुलभूषण यादव की कार्रवाइयों में सैकड़ों पाकिस्तानियों को नुकसानात पहुंचे थे और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की हैं, तो इसका ये एक चेहरा है कुलभूषण यादव। तो दरअसल अगर इन दोनों वाकयात को देखा जाए, पाकिस्तान जहां भारत के अंदर बसने वाले मुसलमान और दीगर अक़लियतों की नुमाइंदगी कर रहा है और इसी तरह से आज़ादी की तहरीक को सपोर्ट कर रहा है, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कुलभूषण यादव की शक्ल में भी दुनिया को एक पैगाम दिया है कि भारत दरअसल शिद्दत पसंद दहशतगर्द मुल्क है और कश्मीरियों पर जो जुल्म कर रहा है
ये भी इसकी एक मिसाल है। लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर की आजादी के लिए और भारत को सियासी तौर पर काउंटर करने के लिए महज इन्हीं चीजों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि अमलन कश्मीर की आजादी के लिए तहरीक आजादी को सपोर्ट करना चाहिए और जिहाद के लिए पाकिस्तान से और दुनिया भर से जो लोग कश्मीर की आजादी के लिए लड़ना चाहते हैं उनका भरपूर ताउन करना चाहिए। जिन मुजाहिदीन पर पाबंदियां लगाई गई उनसे पाबंदियां हटानी चाहिए और पाकिस्तान को कश्मीर के अंदर अमलन जिहादी लोगों को और मुजाहिदीन को दाखिल करवाने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर की आज़ादी महज सियासी तौर पर लड़ने से या सफारती सतह पर लड़ने से नहीं होगी, बल्कि कश्मीर की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि जिहाद किया जाए, फाइटिंग की जाए, लड़ाई की जाए और जालिमों को कश्मीर से निकाला। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। मोदी की हुकूमत ने जब से कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को खत्म किया है, सफारती सतह पर मोदी की हुकूमत इंतहाई परेशान दिखाई दे रही है। मुसलसल दौरे किए जा रहे हैं, पहले फ्रांस का दौरा किया गया और फिर मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन का भी दौरा किया गया और अब जो दौरा सामने आ रहा है मोदी की जानिब से, रशिया का दौरा करने जा रहे हैं। यहां पर बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मोदी की हुकूमत की ये सफारती कामयाबी है कि वो दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं, कायल कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से। लेकिन नाज़रीन किराम, ये आपको जानकर शायद हैरानगी होगी कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का जो फैसला है ये मोदी ने एक ऐसे मौके पर किया है जब मोदी को पता था कि उनको मुख्तलिफ मुल्कों में जाना है और वहां पर उनके बाकायदा से दौरे शेड्यूल थे, मुत्तहिदा अरब इमारात का और इसी तरह से बहरीन का और फिर फ्रांस का। ये सारे के सारे दौरे पहले से शेड्यूल थे और इनका जो शेड्यूल बना था वो तकरीबन 6 माह पहले बना दिया गया था। तो मोदी ने एक ऐसे मौके का फ़ायदा उठाया है कि जब वो दुनिया भर के दौरे उनके हों, जो शेड्यूल हो, तो उस मौके पर कश्मीर का मामला भी जो है उसे आर्टिकल 370 के जरिए से ख़त्म कर दिया जाए और कश्मीर को जो है वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया जाए, ताकि दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इसी तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तरह से ये बात जाए कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से अरब ममालिक हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के अरब ममालिक के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। और यही वजह है कि मोदी अब जो दौरा करने जा रहे हैं रशिया का, वो रशिया का दौरा भी पहले से शेड्यूल था। 4 सितंबर को 36 घंटों के लिए मोदी रूस का दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जन्म लेता है कि जो रूस है क्या वो भारत के साथ है या पाकिस्तान के साथ है। नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त सियासत चल रही है, मुल्कों की जो सियासत है वो मफादात के गिर्द घूमती है। इस वक्त रशिया का जो सबसे ज़्यादा मफाद है, जहां वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, वहीं पर उसका मफाद भारत के साथ भी है। भारत दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा असलहा रशिया से ख़रीदता है और रशिया का जो असलहा है वो दुनिया के अंदर खरीदने वाला भारत ही है। इसलिए भारत से कभी भी रशिया नहीं चाहेगा ताल्लुकात ख़राब। लेकिन पाकिस्तान भी रूस की बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि रूस को पता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पाकिस्तान को रूस छोड़ता है तो फिर रूस को परेशानी ये लायक होगी कि सी पैक का जो मंसूबा बन रहा है और इसी तरह से अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो रूस के मुकाबले में अमेरिका को तरजीह देगा और रूस नहीं चाहता कि पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क को अमेरिका के साथ ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत करने दिए जाएं। तो इसलिए रूस की पाकिस्तान भी मजबूरी है और रूस ये बात अच्छी तरह से समझता है कि सोवियत यूनियन के ज़माने में पाकिस्तान ने रूस को किस तरह से शिकस्त दी थी। इसलिए रूस जो है वो दरमियाने जो है वो दोनों तरफ से गेम, दोनों तरफ से विकेट की दोनों तरफ वो खेल रहा है। एक तरफ से भारत के साथ भी है और दूसरी तरफ से वो पाकिस्तान के साथ भी है। तो ये सियासी तौर पर जो सूरत हाल चल रही है वो इस नोयत की है। इसलिए ये कहना कि ये भारत के हक में है कि मोदी दौरा कर रहे हैं, फिर जिस तरह से जो राजनाथ हैं भारत के, जिन्होंने जो है वो वज़ीर दिफा हैं, जिन्होंने दौरा किया है जापान का, और बाकी जो उनके बाकी लोग हैं जो दौरा कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये पहले से शेड्यूल थी। कश्मीर का मामला इन्होंने चालाकी से एक ऐसे मौके पर उठाया है ताकि दुनिया के सामने ये पैगाम जाए कि भारत के साथ जो है वो दुनिया के ममालिक खड़े हुए हैं। हालांकि दुनिया को ये बात पता है कि कश्मीर के अंदर भारत क्या मजालिम ढा रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। ये खबर अफगानिस्तान से है। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान पिछले 1 साल से जो डायलॉग चल रहा है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें तेजी आ गई है। 9वां दौर जो अफगानिस्तान के हवाले से चल रहा है मुज़ाकरात का, ये दौर दोहा के अंदर हुआ। मुसलसल 3-4 दिन जो है ज़ल्म खलीलज़ाद दोहा के अंदर तालिबान से मुज़ाकरात करते रहे और फिर वो मुज़ाकरात के बाद अफगानिस्तान पहुंचे और अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के सदर हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है और जो बाकायदा मुसव्वदा है अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, डील का जो मुसव्वदा है वो तैयार कर लिया गया है। उसका इब्तिदाई जो है
मुसव्वदा वो अशरफ गनी को भी दिया गया, उनकी हुकूमत को भी दिया गया है ताकि वो इसे पढ़ें। इस हवाले से अशरफ गनी की हुकूमत ने कहा है कि वो इस पर ज़रूर गौर कर रहे हैं और ये जो डील और मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस हवाले से एक और जो बड़ी इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आई है वो ये है कि अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर भी इख्तलाफात पाए जाते हैं। जॉन बोल्टन जो अमरीकी सदर के सिक्योरिटी मुशीर भी हैं और इंतहाई अहम और हसास ओहदा है अमरीका के अंदर, जॉन बोल्टन जो हैं वो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं और इसी तरह से उनके अंदर के कुछ और लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि ट्रंप जो है अफगानिस्तान के साथ या अफगान तालिबान के साथ मुआहिदा करें। यही वजह है कि एक हसास मीटिंग हुई थी, आला सतह की मीटिंग थी, जिसमें अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका के आर्मी चीफ और बाकी जो खुफिया एजेंसियों के सरबराहान थे वो सारे के सारे, ज़ल्मे खलीलजाद भी उसमें शरीक थे, लेकिन जॉन बोल्टन को नहीं बुलाया गया। और ज़ल्मे खलीलजाद और जॉन बोल्टन के दरमियान भी तू मैं और कई दफ़ा जो है उनके आपस में लड़ाई भी हो चुकी है। तो एक तरफ से अमेरिका तकसीम है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से डील करने के हवाले से, और दूसरी तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं, जो आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट शाये की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरह से CIA को, जो अमेरिका की इंतहाई जो है वो खतरनाक किस्म की खुफिया एजेंसी है, उसको अफगानिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल दिया जाए ताकि अगर अमेरिका वहां से निकल भी जाए तो CIA की शक्ल में अमेरिका वहां पर अफगानिस्तान में मौजूद हो। जाहिर सी बात है ये सारी वो चीजें हैं जिससे लगता ये है कि अफगान तालिबान को एक तरह से धोखा दिया जा रहा है। लेकिन मैं बहुत पहले इससे भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं कि अफगानिस्तान से अमेरिका नहीं निकलना चाहता और ये जो डील की जा रही है, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, धोखा है। ये वजह है कि ट्रंप जो है वक्तन फ़वक्तन कहते हैं कि हम अफगानिस्तान से नहीं निकलेंगे, हमें अफगान तालिबान पर एतमाद नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है तालिबान के जिस तरह से हमले चल रहे हैं, अब कुंदूज पर हमला हुआ और 100 के करीब जो है वो अफगान फोर्सेस और इसी तरह से अमेरिका के जो सिपाही थे, जो फौजी थे, उन पर भी हमला हुआ। और इसके अलावा अब जो है एक और कुंदूज के साथ जो मशहूर शहर है वहाँ पर भी जो है अफगान तालिबान ने हमला किया है। अफगान तालिबान की जानिब से मुज़ाकरात के दौरानिए के अंदर ही बड़े बड़े हमलों का होना ये इस बात की तरफ इशारा है कि अफगान तालिबान जो है वो अमेरिका को इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से निकल जाएं। अगर अमेरिका अफगानिस्तान से ना निकला तो फिर अफगान तालिबान इस तरह से हमले करते रहेंगे। लेकिन अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाता है, जो यकीनन बहुत मुश्किल है, अगर निकल भी जाता है तो इसका मुतबादिल अमेरिका ये चाहेगा कि वो कोई ऐसा ठिकाना ढूंढे ताकि वो अफगानिस्तान पर नजर रख सके, पाकिस्तान पर नजर रख सके। इस हवाले से मैंने बाकी भी वीडियोस बहुत सारी बना रखी हैं, आप मेरे दुनिया मेरा के चैनल पर उसे जो है उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। ये खबर इसराइल और लुबनान के मुतालिक है। इसराइल ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर काम कर रहा है और अमेरिका को इसराइल ने अपने साथ मिलाया हुआ है। इसके लिए इसराइल ने इराक पर, शाम पर हमले भी शुरू कर रखे हैं। इसके साथ साथ इसराइल के अंदर 17 सितंबर को इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। नेतन्याहू जिन पर करप्शन के इल्जामात हैं, उन्हें दोबारा से वजीर आजम बनाने के लिए पूरी जो आलमी सियासत है उसमें कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से नेतन्याहू दोबारा से वजीर आजम बन जाएं। अगरचे 4 माह पहले भी इंतखाबात हुए थे जिसमें अक्सरियत नेतन्याहू को नहीं मिली थी, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक इसलिए हो रही है कि बाकायदा इसराइल ने लुबनान के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं और लुबनान की जानिब से बार बार तंबीह की गई है कि ये जो हमले किए जा रहे हैं लुबनान के खिलाफ, जिस तरह से ड्रोन तैयारे इसराइल के लुबनान गए, वहां पर उन्होंने रॉकेट फायर किए, तो इसराइल की जानिब से कहा जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह लुबनान के अंदर है वो उन पर हमले करती है, इसलिए उसके जवाब में हमले किए जा रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो लुबनान के अंदर पूरी एक पावर नहीं है, बल्कि एक छोटा सा ग्रुप है जिसे बाकायदा ईरान की जानिब से फंडिंग की जाती है। वो ईरान के फंडिंग से चलने वाली एक तंजीम है हिजबुल्लाह। उनका इसराइल के साथ जो कशमकश है, जो तनाज़ा है, उसको अगर देखा जाए तो 2006 के अंदर भी हिजबुल्लाह और जो है वो इसराइल के दरमियान जो है वो कशीदगी की बातें सामने आई थी। लेकिन हिजबुल्लाह की आड़ में लुबनान के खिलाफ इसराइल ने बहुत ज़्यादा भारी हथियार इस्तेमाल किए थे। अब भी यही सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है कि हिजबुल्लाह के कंधे पर बंदूक रखकर इसराइल जो है वो लुबनान को ख़त्म करना चाहता है। गोलान पहाड़ियों पर जिस तरह से अमेरिका ने कब्जा तस्लीम किया इसराइल का, इसी तरह से अब ये चाहता है इसराइल के, जिस तरह से शाम के अंदर मैदान बना कर दिया, ईरान वहां पर मौजूद था लेकिन अब ईरान वहां से पसपा हो गया, बाहर निकल गया। इसी तरह से इराक के अंदर भी ईरान जो है मौजूद था लेकिन अब वहां पर इसराइल हमले कर रहा है। तो ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है कि सदी की बड़ी डील, जिसे सफ़क़तुल क़रन या इसी तरह से डील ऑफ सेंचुरी कहा जाता है, उसे किस तरह से कामयाबी से
जो है अमेरिका जो है और इसी तरह से इसराइल जो है वो दुनिया के सामने पेश कर सके, कामयाबी से उसे आगे बढ़ा सके। सदी की बड़ी डील के हवाले से ये छोटी मोटी जो है दुनिया को दिखाने के लिए ये लड़ाई छेड़ने की कोशिश की जा रही है, वरना आज तक हिजबुल्लाह ने इसराइल के कितने फौजी तबाह किए हैं, कितने लोगों को मारा है, कोई खबर नहीं है। अगरचे बज़ाहिर मीडिया पर आता है लेकिन सारा झूठ है। हिजबुल्लाह ने आज तक के कोई इसराइली फौजी नहीं मारा, कोई उसके बड़े जो है ठिकाने वो तबाह नहीं किए। छोटी मोटी जो लड़ाई होती है उसके पसे पर्दा अहदाफ ये होते हैं ताकि आपस में दुनिया को ये बावर कराया जाए कि हिजबुल्लाह जो है इसराइल पर हमले कर रहा है और फिर इसराइल जो है वो लुबनान पर चढ़ाई कर दे और वहां पर कब्जा कर ले। इसलिए इस सारी सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए, मुतनब्बे रहने के लिए ज़रूरी है कि उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। ये खबर भारत से है। भारत के अंदर जो मईशत है वो इंतहाई तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। भारत के अंदर 4 करोड़ मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है। तकरीबन 40 करोड़ से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं भारत के अंदर, 1.5 अरब के करीब आबादी है। एक अरब और 30-35 करोड़ के लगभग आबादी है भारत की। तो उसमें से 40 से 45 करोड़ के लगभग जो हैं वो मुलाजमीन थे, उनमें से 4 से 5 करोड़ मुलाजमीन जो हैं वो अपनी नौकरियां खो चुके हैं। उसकी वजह मोदी हुकूमत की वो पॉलिसियां हैं जिसमें वो अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, बल्कि जो है वो असलहा खरीदते हैं और इसी तरह से दुनिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ और इसी तरह से बाकी मुल्कों के अंदर मुदाखलत के लिए अपना सारा का सारा पैसा और सरमाया जो है झोंक रहे हैं। एक तरफ से भारत के अंदर अवाम 40 से 50 करोड़ के लगभग जो है लोग खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और इंतहाई गरीब हैं। दूसरी तरफ से मोदी की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल से हथियार खरीदती है $500 मिलियन के, और इसी तरह से रूस से हथियार खरीदने के लिए मोदी जो है वो दौरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा मोदी की हुकूमत करप्शन में भी माजी की हुकूमतों की बनिस्बत बहुत ज्यादा आगे है। ये वजह है कि मनमोहन सिंह जो भारत के वजीर आजम हैं वो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं मोदी की इकोनॉमी पॉलिसी के ऊपर। तो इसमें भारत के अंदर बसने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि एक तरफ से शिद्दत पसंदी मोदी के दौर में बढ़ रही है, दूसरी तरफ से जो मोदी हैं वो उनका सारा का सारा पैसा वो बाहर बैरूनी दुनिया से हथियार खरीदने में खर्च कर रहा है। भारतीयों को बिलखुसूस वहां के मुसलमानों को और बाकी अक़लियतों को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से उनके हकूक गसब किए जा रहे हैं, सलब किए जा रहे हैं। बहरहाल ये थी आज की 5 खबरें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।